हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोहतक में मौजूद चिड़ियाघर के बारे में। रोहतक में बच्चों हरियाणा का लार्जेस्ट जू है। हरियाणा में 3 जू है, 3 चिड़ियाघर हैं। एक भिवानी में है, एक है पीपली में, पीपली गांव में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, और एक ये है रोहतक में। 3 ही चिड़ियाघर हैं। तो रोहतक वाला चिड़ियाघर सबसे बड़ा है। हरियाणा जीके में इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। रोहतक जू है बच्चों, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1986 में हुआ। 1986 में ये डियर पार्क के रूप में शुरुआत हुई इसकी, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें कई एनिमल्स ऐड करते गए और ये मिनी जू है, उसकी शक्ल ले ली इसने। मिनी जू का स्टेटस चलो बाद में मिलता है, क्योंकि बाद में इसको बंद करने का फैसला करते हैं 2001 में, और दोबारा से फिर इसको मतलब इसका सैंक्शन होता है सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। तो 1986 में बना, और यह हरियाणा का लार्जेस्ट जू है। हरियाणा का सबसे बड़ा जू है ये। सबसे छोटा भिवानी वाला है। भिवानी वाला तो 7-8 एकड़ का ही है, बस ज्यादा नहीं है। ये है 44 एकड़ में। ये 44 एकड़ एरिया है इसका, 44 एकड़ में बना हुआ है ये। और ये है कहां? ये दिल्ली रोड पे है, रोहतक में। दिल्ली रोड रोहतक। रोहतक से हम दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में वो तिलियार लेक है, इसलिए तिलियार लेक वाला जू भी बोलते हैं इसको। देखो इसका जो एड्रेस है वो समझो, ये है तिलियार लेक कॉम्प्लेक्स। तिलियार लेक का पूरा कॉम्प्लेक्स है। तिलियार लेक में भाई बोटिंग भी होती है वहां। अच्छा, बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है, बोटिंग वगैरह होती है, फिशिंग भी होती है। तो तिलियार लेक कॉम्प्लेक्स में ये मिनी जू है, उसके अंदर ही है, समझो। तिलियार लेक में बोटिंग भी होती है, बड़ा फेमस है, रोहतक का ही है। बहुत बच्चे जाते हैं घूमने, स्कूल के बच्चे जाते हैं, और भी सारे लोग जाते हैं घूमने, अडल्ट भी। ठीक है, तो ये 44 एकड़ का है, 1986 में बना, और ये सबसे बड़ा हरियाणा का। इसको बच्चों 2001 में बंद करने का फैसला ले लिया था। ये मैं आपको बता देता हूं, डिसीजन टू क्लोज। इसको क्लोज करने का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने। सेंट्रल जू अथॉरिटी करती है सारा मैनेजमेंट। देखो ये सेंट्रल जू अथॉरिटी तो जरूर याद रखना, सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली में है। ये सेंट्रल जू अथॉरिटी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बोलेंगे इसको। सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली में है। ये सारा मैनेज करती है ऑल इंडिया के ही, हरियाणा के नहीं, पूरे इंडिया में जितने चिड़ियाघर हैं छोटे बड़े, ये तीनों मिनी है। हरियाणा में जितने भी है ना, तीनों मिनी है। सबसे पहले भिवानी है भाई, और सबसे पुराना भी है। सबसे पहले यही था, समझ लो। हाँ, जू सबसे पुराना है ये। देखो वो डियर पार्क तो हिसार वाला सबसे पुराना है। हिसार में जो डियर पार्क बना था वो सबसे पुराना है। भिवानी में है, एक कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, और एक रोहतक में है। ये 3 ही चिड़ियाघर हैं हरियाणा में, 3 जू हैं। ठीक है, सबसे छोटा भिवानी वाला, फिर ये कुरुक्षेत्र, और सबसे बड़ा रोहतक वाला। रोहतक वाला की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने बंद करने का फैसला किया, लेकिन हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और बहुत से लोगों ने फिर ये रिक्वेस्ट भेजी, अपील भेजी, प्लान को सैंक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी। तो ये प्लान की रिक्वेस्ट भेजी थी अप्रैल 2004 में। ये जो रिक्वेस्ट थी ना, ये रिक्वेस्ट अप्रैल 2004 में भेजी, सेंट्रल जू अथॉरिटी के पास रिक्वेस्ट भेजी, और ये रिक्वेस्ट फिर सैंक्शन भी कर ली। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इसको रिवाइव करने का मतलब परमिशन दे दी 28 मार्च 2005। ये याद रखना जरूर। यानी कि ये चिड़ियाघर कब बना? सैंक्शनड 28 मार्च 2005 को फिर से ये चिड़ियाघर बन गया, और ये दोबारा से ऑथोराइज्ड हो गया। ये सैंक्शन किसने किया? सेंट्रल जू अथॉरिटी ने। इसको CZA बोलते हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ये सैंक्शन कर दिया। 2005 में चिड़ियाघर का स्टेटस मिला है रोहतक वाले को। चिड़ियाघर तो देखो ये 1986 में बन गया था, लेकिन बाद में फिर ये हरियाणा के लगभग सारे ही चिड़ियाघर बंद करने का फैसला किया था
लेकिन बाद में सबको रिवाइव कर दिया गया। सब लोगों का सहयोग था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी और बाकी सब का भी। तो ये जितने भी चिड़ियाघर हमारे बने हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, ये हमारे 1972 में इंदिरा गांधी ने जो एक्ट पास किया था, क्या नाम था उसका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये पास हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीवन संरक्षण कानून 1972 में 1972 में पास हुआ था। और इसके अंडर में हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क बने और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी, जू भी बनने लगे। फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को और प्लांट्स को सबको बचाने का अभियान शुरू हो गया फिर, और बैन भी लग गया फिर हंटिंग पे, पोचिंग पे, शिकार करने पे, और ये इसका बिजनेस ट्रेड करने पे, एनिमल के बारे में जो भी ट्रेड करते हैं ना, स्किन का, हड्डियों का, वो सब पे बैन लग गया था। उसके बाद क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो रोहतक वाले पे आ जाओ। रोहतक वाले को अभी देखो 2-5-7 दिन पहले ही न्यूज में था, ये जो हमारे राव नरबीर सिंह हैं, वो अभी फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं हरियाणा के, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, जो बादशाहपुर से चुनाव जीतते हैं। अभी गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव लोकसभा एरिया में आता है बादशाहपुर विधानसभा, वहां से जीतते हैं। और वो हमारे वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर बने हैं, राव नरबीर सिंह। ये नाम भी जरूर याद रखना, राव नरबीर सिंह अभी हरियाणा के एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। वन और पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण और वन मंत्री बोलते हैं ऐसे, वो है। इन्होंने यहाँ पे जाके अभी, अब 5-7 दिन पहले की बात है, शायद ये 2 फरवरी की बात है, 2 फरवरी 2025, 2 फरवरी 2025 की बात, अभी 5-7 दिन पहले की। तो वहां उन्होंने जो कब्ज है ना, 2 लॉयन है वहां रोहतक चिड़ियाघर में, लॉयन है, एक मेल फीमेल। एक फीमेल का नाम तो सुधा है, शेरनी का नाम सुधा है, ठीक है, एक तो सुधा है, और एक है जो उसका नाम है, इसका मेल का नाम है धीरा। धीरा नाम है मेल का। तो मेल फीमेल ये 2 है, एक तो धीरा है और एक ये इसका नाम, फीमेल का नाम क्या होता है, सुधा। सुधा और धीरा नाम के मेल फीमेल है। तो इनके बच्चे भी, हम बच्चों के नामकरण किया इन्होंने, इन्होंने नेमिंग किया है। एक का नाम संजू, एक का दिया, एक का वो चैतन्य, ऐसे यूट्यूब पे आ रहा था कुछ दिन पहले, न्यूज में भी आ रहा था, दिखाते रहते हैं। तो ये लॉयंस भी हैं यहाँ, टाइगर्स भी हैं। तो यहाँ कौन कौन से जानवर है वो और बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एनिमल कौन कौन से हैं, बाकी भाई इसमें इतना ही, ज्यादा नहीं इस वीडियो में। एनिमल की बात को देखो, इसमें स्पेशल एनिमल्स हैं। पीपली और जो भिवानी का चिड़ियाघर है ना, उनसे कहीं अच्छा है, ये बड़ा भी है और उसमें ज्यादा एनिमल है भिवानी से और पीपली से, रोहतक वाले में। देखो इसमें एक तो ऑस्ट्रिच है जो बाकियों में नहीं है, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग वो है, ठीक है। और एक भाई बार्किंग डियर भी है, कि बार्किंग डियर है, भौंकने वाला एक हिरण है। ब्लैक बक है यहां पर, ब्लैक बक, काला हिरण, जो हमारे स्टेट का एनिमल, स्टेट एनिमल है काला हिरण हमारा, ब्लैक बक। और एक ऐसा ब्लैक बक है जो व्हाइट है, इस रोहतक चिड़ियाघर में, व्हाइट कलर का ब्लैक बक, नाम ब्लैक बक है लेकिन है व्हाइट वो। ब्लैक बक, ब्लैक वाले जो हैं काले हिरण हैं वो तो हैं ही, साथ में एक एनक्लोजर है जिसमें व्हाइट ब्लैक बक्स हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिच हैं, ब्लैक बक हैं, और क्रोकोडाइल तो देखो भाई सभी जगह मिलते ही हैं, तीनों चिड़ियाघर में हैं, भिवानी भी है, पीपली भी है, रोहतक में भी है। लोयन और टाइगर मैंने बता ही दिए, टाइगर है यहाँ और लोयन है, दोनों है यहाँ, तो लोयन भी टाइगर भी। गोरल है, गोरल छोटा सा एक हिरनी सी होती है, ठीक है। एक माउस डियर भी है, माउस डियर एक छोटी हिरनी होती है, इसकी हाइट बहुत छोटी होती है। एक गाय नहीं आती क्या छोटी सी, एक बहुत छोटी सी गाय जो घरों में बैठ पे घूमती रहती है, छोटी छोटी दिखाते हैं कई बार, वो माउस डियर भी उस जैसी छोटी सी होती है, ठीक है। लेपर्ड है यहाँ, चिंकारा है, लेपर्ड भी है यहाँ, चिंकारा भी है, चिंकारा भी एक हिरण होता है। चिंकारा वाला कैरू में है ना, भिवानी में, ठीक है। माउस डियर है, गोरल है, जैकोल भी है यहाँ। जैकोल को क्या बोलते हैं हिंदी में, सियार, गिद्दड़, जैकोल, गिद्दड़ भी है यहाँ। और बर्ड्स भी हैं कई प्रकार के यहाँ, ठीक है। और यहाँ एक चीज और याद रख लेना बस,
यहां पर आप फिशिंग कर सकते हो 200 रुपए देके, 200 रुपए देके फिशिंग जो है वो आप कर सकते हो तिलियार लेक में। तिलियार लेक में ही है ना दिल्ली रोड पे ये, इसलिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।